हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस सादिया सुफियान विद अ न्यू लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सबसे पहले तो हम सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की डेफिनेशन पर बात कर लेते हैं। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को मुकम्मल आज़ादी होती है कि वो जो भी क्वेश्चन उनको दिया जाए अटेम्प्ट करने के लिए, उसमें वो अपनी इजहार राय का आज़ादी के साथ इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेस्ट की। यहाँ पर 2 टाइप्स हैं टेस्ट की, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की। सबसे पहला है जी शॉर्ट आंसर, दूसरा है एसे। इन दोनों की डेफिनेशंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। शॉर्ट आंसर को होता है जिसमें ब्रीफ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होती है किसी भी टर्म की या किसी भी एप्लीकेशन के बारे में या किसी भी डिफेंस ऑफ अपोजिशन के बारे में, यानी कि शॉर्टली आपने उस बात को समझाना होता है कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है। इसमें आप बहुत ज़्यादा लाइंस का यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा वर्ड्स का वोकैबुलरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपने बड़ा ब्रीफ एक्सप्लेन करना होता है ताकि जवाब को आसानी से विद इन फ्यू लाइन्स में समझाया जा सके। उसके बाद है एसे। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें रिक्वायर होता है प्रॉपर स्ट्रक्चर, जिसमें किसी भी प्रॉम्प्ट के बारे में प्रॉपर तौर पे बात की जाती है, डिटेल्स क्रिएट की जाती हैं, थीसिस ऐड किया जाता है, अपने ओपिनियंस ऐड किए जाते हैं, एक्सपीरियंसेस ऐड किए जाते हैं, कोटेशंस कोट की जाती हैं। इनके प्रॉपर उसको एक ऐसे टाइप टच दिया जाता है जिसमें प्रॉपर एक डीप राइटिंग की जाती है, डीप एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसे हम कहते हैं ऐसे। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ये कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैसे होते हैं। उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स आ जाते हैं, डेफिनेशंस आ जाती हैं, सिनेरियो क्वेश्चंस यानी कि जो मंजरनामे के सवालात होते हैं, किसी चीज़ का मंजर पेश करें, इस तरह के जो सवाल होते हैं। ओपिनियन क्वेश्चंस यानी कि अपनी ओपिनियन दें, अपना आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। आपके ख़्याल में ऐसा क्यों है, इस चीज़ की वजाहत करें। उसके बाद एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं, यानी कि तौसीह जवाबी सवालात होते हैं, वो तौसीह करना होता है, यानी कि आपने उसको एक्सटेंड करके प्रॉपर एक चीज़ को लिखना होता है। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है जिसमें बहुत से मसाइल का हल पूछा जा सकता है। किसी भी प्रोजेक्ट के सोल्यूशन के बारे में, किसी को एक प्रॉब्लम दे दी जाती है, उसके सोल्यूशन के बारे में पूरा एक रिस्पॉन्स स्टूडेंट का लिया जाता है कि वो क्या इसके बारे में ओपिनियन दे सकता है। तो ये सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले तो ये कि इसमें ओपिनियन को एवेल्युएट किया जाता है। स्टूडेंट जो भी ओपिनियन देता है उसको एवेल्युएट किया जाता है, देखा जाता है कि स्टूडेंट ने किस हद तक एक चीज़ को गेन किया है, टीचर किस हद तक लर्निंग प्रोसेस में सक्सेसफुल हुआ है। ये अंदाज़ा स्टूडेंट्स के ओपिनियंस के बाद लगाया जाता है जब उनको एवेल्युएट करने की प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये मोर चैलेंजिंग है लेकिन ये ज़्यादा वैलिड भी है। एक्यूरेटली आप इसमें स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने लर्निंग प्रोसेस को, किसी सब्जेक्ट को या टॉपिक को किस हद तक गेन किया है, और उसके ओपिनियंस किस हद तक चेंज हुए हैं, उसका थिंकिंग प्रोसेस कितना चेंज हुआ है, और उसने किस हद तक एक लर्निंग प्रोसेस को अवेल किया है, उन चांसेस को वो अवेल करेगा। सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में राइटिंग और लैंग्वेज स्किल्स इन्हेंस होती हैं। राइटिंग स्किल्स ऐसे इन्हेंस होती हैं कि स्टूडेंट्स ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना होता है। जब वो बहुत ज़्यादा लिखता है तो उसकी राइटिंग लिख लिख के इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि वो बआसानी अब उसको लिख लेता है, उसकी राइटिंग डे बाय डे इन्हेंस होती है, बेहतर हो जाती है। फिर जिस लैंग्वेज में पेपर दे रहा है, जिस लैंग्वेज में टेस्ट हो रहा है, जिस लैंग्वेज में एग्ज़ाम हो रहा है, उस लैंग्वेज में उसकी स्किल्स इंप्रूव होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इन्हांस वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इन्हांस होती है जैसे जिन लैंग्वेजेस में स्टूडेंट्स पेपर्स या एग्जामिनेशंस दे रहे होते हैं, उस लैंग्वेज के बारे में स्टूडेंट्स को ज़्यादा जानने का मौका मिलता है और वोकैबुलरी इन्हांस होती है, क्योंकि बेतहाशा लिखना होता है। तो फिर बेतहाशा जानने के बाद ही वो इतना अच्छा लिख सकेंगे। वोकैबुलरी जितनी अच्छी होती है उतना अच्छा बच्चा लिख सकते हैं। तो इसमें जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि बच्चे अपनी वोकैबुलरी पे बहुत फोकस कर रहे होते हैं। उसके बाद है जी लर्निंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है और बच्चे के पास 3 घंटे और 3 घंटे के अंदर उसने 7 सवाल कंप्लीट करने हैं और क्वेश्चंस भी ऐसे हैं कि उसने अच्छे खासे एक्सप्लेन करके लिखने और अपने ओपिनियंस और आइडियाज़ लिखने हैं या मंजरनामे उसने लिखने हैं, तो वो इस तरह से मैनेज करेगा कि मैंने 3 घंटे के अंदर 7 के 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इस तरह से वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है। एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियाज़, बहुत
अच्छा पॉइंट है ये कि स्टूडेंट्स जो हैं अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करना सीख जाते हैं। पहला कौन सा पॉइंट रखना है, यानी कि उनकी मैनेजमेंट सीख जाते हैं कि पहला कौन सा पॉइंट रखना है, दूसरा कौन सा, सीक्वेंस समझ में आ जाती है उन्हें। पहले डेफिनेशन देनी है, फिर इंपॉर्टेंस देनी है, फिर स्ट्रेटजीज़ बतानी है, या कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, या एडवांटेजेस बताने हैं, या डिसएडवांटेजेस बताने हैं। अपने आइडियाज़ को हमने कैसे इसमें इन्हांस करना है, अपने आइडियाज़ को हमने एक्सप्लेन कैसे करना है, अपने ओपिनियंस को हमने कैसे एक्सप्लेन करना है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन स्टूडेंट्स को समझ आ जाती है। उसके बाद है जी मैनेज आइडियाज़। अपने आइडियाज़ को सिचुएशंस के अंदर कैसे मैनेज करना है स्टूडेंट्स बड़ी अच्छी तरह से जान पाते हैं। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं या ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स ने एग्जांपल्स कोट करनी होती है, तो वो अपनी डेली लाइफ से उन आइडियाज़ को उठाते हैं, मैनेज करते हैं, अपने पेपर्स में इन्वॉल्व करते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट के एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहला तो यह है कि ईजी टू कंस्ट्रक्ट है, इसको बनाना बहुत ही आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ऐसे टाइप का अगर पेपर है, 10 सवाल हैं, टीचर ने सिर्फ 10 क्वेश्चंस लिख दिए हैं, पेपर डन, और सिर्फ क्वेश्चन में उसने ऐड करना है कि अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस या अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, तो टीचर के लिए इसका पेपर बनाना बहुत ही आसान है। सेकेंड इज़ इफेक्टिव इन मेजरिंग नॉलेज। स्टूडेंट की नॉलेज को मेजर करना बहुत 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 इफेक्टिव होता है इसमें, क्योंकि स्टूडेंट इसमें अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ को मेजर करना बहुत आसान हो जाता है कि स्टूडेंट की लर्निंग किस हद तक पॉसिबली हुई है। उसके बाद है मेजरिंग द राइटिंग एंड लैंग्वेज स्किल्स। स्टूडेंट की राइटिंग और लैंग्वेज स्किल्स को भी इसमें मेजर किया जाता है, आसान हो जाता है, पता चल जाता है कि स्टूडेंट्स की राइटिंग किस हद तक बेहतर हुई है, या कितनी इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उसके बाद स्टूडेंट्स को सजेशंस दी जा सकती हैं। और लैंग्वेज स्किल्स भी मेजर की जाती हैं कि जिस भी लैंग्वेज का पेपर है उसमें देखा जाता है कि बच्चे ने उसको स्ट्रक्चर वाइज उसका पेपर कैसे अटेम्प्ट किया है, और लैंग्वेज में बच्चे ने कहाँ गलती की है और कहाँ पे इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इसकी मदद से स्टूडेंट्स को मेजरमेंट के बाद इस चीज़ का बताना आसान हो जाता है कि उनको किस पॉइंट में ज़्यादा या किस स्किल में उनको ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अलाउ स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन देयर ओपिनियंस। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट का कि इसमें स्टूडेंट्स को इजाज़त होती है कि वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्लेन कर सके, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको एक्सप्लेन कर सके, जो उनके ओपिनियंस हैं किसी भी टॉपिक को लेकर वो उसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट इज़ कैलकुलेट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट एंड इट्स कॉन्सेप्ट। बहुत आसान हो जाता है इसकी मदद से किसी भी स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को कैलकुलेट करना, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, उसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में। कोई भी सब्जेक्ट है और उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को कैलकुलेट आसानी से किया जा सकता है पेपर्स के थ्रू। जाहिर बात है जब स्टूडेंट्स बड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स समझना आसान हो जाएगा, टीचर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो ये जान पाए कि उसके स्टूडेंट के इस सब्जेक्ट के बारे में कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्लियर हैं या नहीं हैं, और कहाँ इसको इम्प्रूवमेंट और क्लियरेंस की ज़रूरत है। तो वो बड़ा फ़ायदा देती है इस चीज़ को लेकर। उसके बाद है जी अंडरस्टैंडिंग द थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द स्टूडेंट। अब टीचर्स को ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि वो ये जान पाते हैं इन पेपर्स के थ्रू कि स्टूडेंट्स की थिंकिंग क्या है। जाहिर बात है जब वो अपने ओपिनियंस शो कर रहे हैं तो उसमें टीचर्स समझ पाते हैं कि अब स्टूडेंट की इस प्रॉपर एक टॉपिक के बारे में क्या थिंकिंग है, वो क्या सोचते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग की उसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कहाँ पे हमारा स्टूडेंट वीक है, कहाँ पे हमारा स्टूडेंट स्ट्रांग है। क्योंकि जब इस तरह से होता है तो जब पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं या जब स्टूडेंट्स के साथ प्रॉपर टीचर्स की एक गेट टुगेदर होती है, बैठा जाता है, जब उन्हें स्टूडेंट्स को रिजल्ट्स के बाद बताया जाता है तो उसमें टीचर्स के पास एक बड़ी आसानी हो जाती है कि वो स्टूडेंट्स को बता सकें कि कौन सा स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग में ज़्यादा जो है वो कैपेसिटी रखता है, कौन जो है वो कम कैपेसिटी रखता है, कौन कितना स्ट्रॉन्ग है, कौन किसको अपने आइडियाज़ पे काम करने की ज़रूरत है, किसको अपनी थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है, या किसको अपनी लैंग्वेज या राइटिंग स्किल्स में मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। तो ये स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करने में बड़ी आसानी हो जाती है इसकी मदद से। इसके बाद है जी एवेलुएट हाउ ईच कैंडिडेट अटेम्प्ट द सेम क्वेश्चन। बहुत आसान हो जाता है एवेलुएट करना। देखिए क्वेश्चन तो सबके लिए सेम आते हैं, अब उसमें से बड़ी आसानी हो जाती है अगर एक क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और उन्होंने सेम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो टीचर के लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि वो ये एवेलुएट कर सके कि कौन से स्टूडेंट ने सबसे अच्छी अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, किसके आइडियाज़ अच्छे हैं, किसने एक्सप्लेनेशंस अच्छी दी हैं, किसने अच्छी एग्जांपल्स का इस्तेमाल किया है, वोकैबुलरी किसने ज़बरदस्त यूज़ की है, अगर ग्रामेटिकल है तो उसने ग्रामर किसने अच्छी यूज़ की है। तो ये टीचर के लिए बड़ा यूज़फुल है कि वो एवेलुएट कर सकता है
कि उसके किस कैंडिडेट ने अच्छा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है। उसके बाद जो ऑफर स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब ये स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उनके नॉलेज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। कैन बी यूज टू डेवलप स्टूडेंट राइटिंग स्किल्स। अच्छा, अब इसको स्टूडेंट्स की राइटिंग स्किल्स के लिए भी डेवलप किया जा सकता है। यानी कि पेपर्स की सूरत में ये होता है कि जिन बच्चों की जिनको राइटिंग स्किल्स नहीं है, जो मैनेज नहीं कर पाते कि इतनी देर में हमने इतने क्वेश्चन का आंसर लिखना है, जब ये बार बार प्रैक्टिस से गुजरेंगे तो वो मैनेज करना सीख जाएंगे, उनकी राइटिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होंगी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनके आइडियाज़ तो अच्छे होते हैं लेकिन वो अपने आइडियाज़ को पेपर्स में नहीं उतार पाते। वो जब इस प्रैक्टिस से बार बार गुजरते हैं तो उनकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। सबसे पहला कि जी रिक्वायर एक्सटेंसिव टाइम टू ग्रेड। बहुत टाइम चाहिए होता है इसको ग्रेडिंग करने के लिए। पेपर चेकिंग में बहुत टाइम चाहिए होता है। ऑब्वियसली वो एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई होती हैं, उसमें आइडियाज़ होते हैं, ओपिनियंस होते हैं और भर भर के स्टूडेंट्स ने उसमें आर्गूमेंट्स और एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई होती हैं। तो बहुत टाइम चाहिए होता है उनको चेक करने के लिए, उन्हें ग्रेडिंग देने के लिए, उन्हें नंबर्स देने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। तो ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अगर हम इस स्ट्रेटजी को क्लास में यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को अगर हम क्लास में यूज़ करते हैं तो फिर ये कि इसमें बच्चों की प्लानिंग और रिवीजन पॉसिबल नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी पुअर क्वालिटी राइटिंग जो है वो हो जाती है। उसके बाद ये टाइम टेकिंग है बहुत ज़्यादा, इसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत बार ऐसा होता है कि ज़्यादा टाइम हो जाने की वजह से स्टूडेंट्स फेड अप हो जाते हैं, थका हुआ फील करते हैं, उनके इंटरेस्ट लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। उसके अलावा जी बैड फॉर स्लो राइटर्स। जो स्लो राइटर्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी मतलब बहुत अच्छी उनके ओपिनियंस होते हैं, उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो स्लो राइटर्स होते हैं और वो मैनेज नहीं कर पाते क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बाद जो डर्टी राइटिंग ऑफ द स्टूडेंट्स जस्ट टू राइट द आंसर विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड। ऑब्वियसली जब 3 घंटे में स्टूडेंट ने 7 क्वेश्चंस लिखने हैं और वो स्लो राइटर भी है तो वो गंदा गंदा लिखेगा कि जो उसने लिखना है ना वो उसमें से भी बहुत सारे मिस्टेक्स कर जाएगा, क्योंकि उसको एक तो रिविजन का टाइम मिलना नहीं, उसने देखना नहीं कि पेपर में उसने अटैम्प्ट क्या किया है। तो ऑब्वियसली वो डर्टी राइटिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसको कई डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। So thanks for watching this video. Please do subscribe, like and share.